पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवानों के बारे में शायर ने कहा कि ज़रा सी नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। ऐसी ही एक नौजवान तालबा के साथ हम मौजूद हैं। पाकिस्तान की मारूफ तकनीकी दरसगाह NED से इनका ताल्लुक़ है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने अपने असातिज़ा की निगरानी के अंदर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान को दिया है। अगरचे कि इब्तिदाई आइडिया है, लेकिन इसको अगर अमली शक्ल दी जाए तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि सबसे बड़ी बरामदी सनत है, सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत है, उसके नुकसानात को कम किया जा सकता है, उसके मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है और पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल मसनूआत के मयार और साख को बेहतर बना के इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ से और खातिर खा बरामदी ऑर्डर्स भी हासिल कर सकता है। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं सुबुही आरिफ से, जो कि NED के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तालबा हैं। इन्होंने अपने असातिज़ा की निगरानी में स्मार्ट इंटेलिजेंस फॉल्ट डिटेक्ट करने वाला एक सिस्टम बनाया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए चलता है। ये सिस्टम कपड़े के बनाते वक्त उसके अंदर जो नकाइस आते हैं उनकी फ़ौरी तौर पर निशानदेही करता है, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो पैदावारी नुकसानात हैं वो कम होते हैं और मयार बेहतर होता है। इस प्रोजेक्ट का बेसिक जो मकसद यही है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फैब्रिक में डिफेक्ट्स आते हैं उनको ये AI के सिस्टम के थ्रू डिटेक्ट कर ले और जितनी ह्यूमंस एरर हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस किया जा सके। तो बेसिकली ये सिस्टम वर्क ऐसे करता है कि इसमें हमने यहाँ पे कैमरा यूज़ किया है, आगे एक प्रोसेसर है और एक डिस्प्ले यूज़र इंटरफेस हमने डिज़ाइन किया है। उसके ऊपर हम सारा डेटा को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले कैमरे के थ्रू इमेज ली जाती है या फैब्रिक जो जैसे कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे कन्वेयर पे फैब्रिक जैसे रन हो रहा होगा, जब इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होगा तब उसमें कैमरा डिटेक्ट करेगा कि जो जो डिफेक्ट्स आ रहे होंगे उसको ये डिटेक्ट करके अपनी स्क्रीन पे इसको प्रिडिक्शन देगा कि इसमें क्या प्रिडिक्शन आई है कि किस तरह का डिफेक्ट है इस फैब्रिक के अंदर। और इसकी क्वालिटी ये है कि हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक कैमरास यूज़ किए हैं, तो जो डिफेक्ट ह्यूमन आइज से भी मिस हो जाएगा वो उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। ग्रे फैब्रिक यानी कि ऐसा फैब्रिक जिसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोरा है, वाइट है, दैन डाइड और फिर प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर भी। और इसके रिज़ल्ट हमारे पास बहुत अच्छे आए हैं। 95 to 98% इसकी एक्यूरेसी हमें ये दे रहा है सिस्टम। तमाम फैब्रिक चाहे वो ग्रे का हो, चाहे डाइड हो, चाहे प्रिंटेड हो, तमाम को ये एवेलुएट कर सकता है। उस पर जो भी फैब्रिक के फॉल्ट है, नॉर्मली हमारे ब्रोकन थ्रेड्स के फॉल्ट होते हैं, हॉल के होते हैं, ऑयल स्टर्न इज़ वेरी पॉपुलर ड्यू टू मिस हैंडलिंग, वो हो गया, मिसमैच पैटर्न्स हो गए, कलर शेड वेरिएशंस हो गई, कहीं डार्क को शेड आ रहा है, उसको भी जज करके बता देगा कि स्टेन इफेक्ट आ रहा है। एक इंडस्ट्री होती है जो गोरा फैब्रिक बनाती है, एक इंडस्ट्री होती है जो डाइंग फैब्रिक बनाती है, एक इंडस्ट्री होती है जो प्रिंटेड फैब्रिक बनाती है, और वही इंडस्ट्री एक वर्टिकल यूनिट में गारमेंट तक जाती है, फाइबर से लेके गारमेंट तक बना रही होती है। अगर वहाँ कंट्रोल सिस्टम लगाया जाए, इनकी रिजेक्शंस को, डैमेजेस को कम किया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, उनके वेस्टेजेस कम हो जाते हैं। लेकिन उस सिस्टम की ज़रूरत है, दिस इज अ विश इन द इंडस्ट्री की विश है ये। AI का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि AI इज़ बेसिकली लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, और आपकी जो मशीन है वो लर्न करती है और फिर जो काम ह्यूमन करता है वो उसको एक तरह का रिप्लेसमेंट वो बन जाता है। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो अगर पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, और ये जो पर्टिकुलर है इसमें इसका रोल ये है कि जो भी डिफेक्ट्स होते हैं फैब्रिक में, वो सारे डिफेक्ट्स को सिस्टम लर्न करेगा, और जितने भी डिफेक्ट्स उसने लर्न कर लिए और दोबारा उसके सामने जब हम वो इंस्पेक्शन के लिए वही आपके पास जो कपड़ा है वो रियल टाइम में सामने आता है, तो वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ये बता देगा कि इसमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छा, ये बेसिकली दुनिया में जो है ना एक इंडस्ट्री 4.0 का रेवोल्यूशन जैसे हम कहते हैं कि जिसमें ऑटोमेटेड सिस्टम हो, स्मार्ट सिस्टम हो, तो ये एक्चुअली उसकी तरफ एक कदम है, पहला कदम है। दुनिया में तो ये काम हो रहे हैं, पाकिस्तान में थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी का और AI का जो यूज़ है इंडस्ट्री के अंदर वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो लेकिन वो चीज़ हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको स्मार्ट होना चाहिए, और ये एक पहला सोल्यूशन है जो कि हमने जो है वो इंस्पेक्शन के हवाले से फैब्रिक के वो हमने यहाँ पे दिया है। ये फ्यूचर के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा अगर हम इसको फ्यूचर में इंडस्ट्री हमारे साथ कोलैबोरेट करती हैं और हमें इम्प्लीमेंट करने देती हैं, तो इस सिस्टम को और भी इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। इसकी लर्निंग और बढ़ा के इसके अंदर मज़ीद डेटा डाल के इसको प्रैक्टिकली लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमती सतह पर इस प्रोजेक्ट की सरपरस्ती की जाए, खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़े और इस प्रोजेक्ट को अमली शक्ल देने के लिए मावनत, माली वसाइल और तकनीकी जो इश्तराक अमल है वो फराहम करे, तो ना सिर्फ उस इंडस्ट्री फले फूलेगी बल्कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो साख है वो बेहतर होगी, पाकिस्तान की
मसनूआत की मांग में इजाफा होगा। और यही इस प्रोजेक्ट का और इस प्रोजेक्ट के पीछे जो पूरी टीम है उसका मकसद भी यही है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मुश्किलात को कम किया जा सके।